वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। रेहम खान की किताब किसी ने पढ़ी हो या रेहम खान की किताब से चंद इख्तसाबात या चंद सफ़े जो हैं वो हटा लिए गए थे, और जिन लोगों ने उन सफ़ों के मुतालिक जिनको इल्म है, अगर वो जानते हैं कि रेहम खान ने उन सफ़ात में क्या लिखा था और उसको हटा लिया गया, अब इस बारे में तो आप रेहम खान से ही पूछ सकते हैं कि आपने कुछ सिफ़ात हटाए हैं तो क्यों हटाए हैं। मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन जो सफ़ात हटाए हैं उनमें जो कुछ लिखा है और जो उनकी किताब में लिखा है, क्या वो चीज़ें आज साबित नहीं हो रही हैं? क्या वो जो अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस होती थी जो कि इमरान खान के घर पहुंचती थी और इमरान खान के बाथरूम के सामने जो बड़े बड़े बैग्स में डॉलर्स, पाउंड्स और पाकिस्तानी रुपए जमा होता था, और इमरान खान उन पैसों को अपनी ज़ातियात पे इस्तेमाल करते थे, अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करते थे, क्या वो तमाम बातें आज साबित नहीं हो रही हैं? क्या वो जो चंद सफ़ात हटा दिए गए हैं, अगर वो सफ़ात पढ़ लें तो आप कानों को हाथ लगाएंगे, और वो तमाम बातें भी अगर आप इन्वेस्टिगेट करें या आप तहकीक करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि वल्लाह वो बातें जो रेहम खान ने कही थी वो बिल्कुल सही कही थी। तो गोया इमरान खान साहब सियासी तौर पर, समाजी तौर पर, अखलाकी तौर पर, किरदार के हवाले से हर लिहाज से बहुत कमज़ोर, मैं इससे ज़्यादा कमज़ोर से ज़्यादा बहुत बड़े बड़े जुमले कह सकता हूँ, लेकिन मेरी तरबियत ऐसी नहीं है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि बहुत कमज़ोर आदमी निकले। फाइनेंशियली बहुत, अभी जो फॉरेन फंडिंग केस बिल्कुल सर पे तैयार है, वो आएगा तो आपको पता चलेगा किस तरीके से इन्होंने अरबों रुपए लूटा है और कहाँ इस्तेमाल किया है। शौकत खानम के लिए जो दिया, क्या वहाँ इस्तेमाल हुआ, उसकी भी ऑडिट होनी चाहिए। मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि वो शौकत खानम का भी ऑडिट करे, क्योंकि शौकत खानम के जो डोनर्स हैं उसको फॉरेन फंडिंग में दिखाया जाता है या ममनुआ फंडिंग में दिखाया जाता है, और यहाँ के डोनर को शौकत में दिखा दिया जाता है। तो मसलन वो पैसे कहाँ गए? बहुत बड़े घपले हैं जो कि इमरान खान को बताने, और मैं आपको बता चुका हूँ कि इमरान खान साहब और ये जो ट्राइका है जिसमें एक टाइकॉन है, इसी तरीके से एक अफसर है, इसी तरीके से आज़म खान है, शहजाद अकबर हैं, फ़रा गूगी है, उस्मान बुज़दार हैं, जुल्फ़ी बुखारी हैं, और भी जो इनके करीब तरीन लोग हैं जो बहुत ही अहम किचन काबीना के लोग थे, वो उन्होंने बहुत बड़े बड़े लूट मार किए जो अब सामने आ रहा है। और रेहम खान का ये कहना है कि इमरान खान के बैग से बैग भर के आते थे, तो वो भी, और हमने ये भी सुना था कि अभी रिसेंटली वो सारे बैग ट्रांसफ़र हो गए बनी गाला से मुसल्ला जत्थों की दरमियान पेशावर। अब पेशावर में इनकी हुकूमत जाएगी तो फिर ये कहाँ ले जाएंगे? मेरा ख्याल है वो स्मगलिंग करेंगे, जिस तरह से वहाँ से चीज़ें जा रही हैं तो वो अफ़गानिस्तान जाएगी, एंड देन वहाँ से फिर जहाँ असल जगह है वहाँ चली जाएगी। तो गोया ये कहना है कि इमरान खान साहब बहुत ईमानदार आदमी है, ये जुमला मेरा ख्याल है बहुत का लफ्ज़ ईमानदार का लफ्ज़ हटा दें, बहुत वो भी करप्शन में बहुत आगे निकल गए। दूसरी तरफ शेख रशीद साहब को आपने देखिए, DGISPR ने डायरेक्टली उसको झूठा, हम आपको बताते थे कि शेख रशीद को ISPR ने झूठा कहा है, मुनाफिक कहा है, और अब तो टीवी में आके DGISPR ने शेख रशीद को झूठा साबित कर दिया। और ये आदमी अभी भी समझता है कि जी मेरी बका इसी में है कि मैं गेट नंबर 4 की मुलाजमत करूं, और इस सिलसिले में वो लगा हुआ है, क्योंकि उसे पता है कि इमरान खान साहब की सियासत ख़त्म हो चुकी है। इमरान खान साहब की अब आगे मुस्तकबिल सिर्फ स्याह है, या तो इमरान खान साहब चले जाएंगे इस मुल्क से, या फिर इमरान खान साहब जेल जाएंगे। इमरान खान साहब अब इस मुल्क की हुकूमत के किसी भी अहम ओहदे पे आ नहीं सकते। आपने देख लिया है कि DGISPR ने आकर बता दिया, पहले भी बताया गया कि कोई बैनुल-अक़वामी साजिश नहीं है। इमरान खान को मुकम्मल तौर पर उन्होंने भी एक्सपोज कर दिया। अच्छा, कुछ दिनों से शेख रशीद साहब एक्सपोज कर रहे थे कि जी 4 महीने से पता है
4 महीने से पता, आईबी ने 4 महीने बता दिया था, और ये तो जनाब आपका जाल बिछा है और इमरान खान को सब कुछ पता है। और ये इमरान खान अगर ये खेल ना खेलते बैनुल-अक़वामी वाला, तो उनकी तो सियासत ही ख़त्म हो गई थी। तो गोया वो एक तरफ था, लेकिन DGISPR जो एक मुस्तनद इदारा है, बहुत अहम इदारा है, उसका स्पोक्स पर्सन यानी फ़ौज ये कह रही है कि कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, और फ़ौज के नीचे तमाम पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के इदारे काम कर रहे हैं। इसके बावजूद आज आपने देखा कि असद उमर और मज़ारी बैठ के जी इसकी ये इंक्वायरी कराई जाए, तो जनाब चीफ जस्टिस से कराई जाए, तो जुडिशियल कराई जाए, तो फला कराई जाए। अरे भैया, वो जो तुम्हारे पास ख़त है वो ले आओ ना, वो एक्सपोज कर दो। और असद मजीद साहब ने बता दिया था कि जी इमरान खान साहब के पास जो ख़त है, वो ख़त से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, वो कंटेंट है ही नहीं। तो ये सूरत हाल है। एक तरफ फवाद चौधरी का सुना है कि उनकी इंक्वायरी खुल गई है, क्योंकि उनके बारे में आया है कि PTV के हवाले से, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के हवाले से, दूसरे ज़राए से पंजाब में ये सारे काम कराने के अलावा फ़ंडिंग, दुबई फ़ंडिंग के हवाले से काफ़ी ख़तीर रकम इन्होंने जमा की है, और ये रकम उन्होंने अपने बेगमात के अकाउंट में ज़ाहिर की है। और बहुत से अमाउंट का कहा यह जा रहा है कि उन्होंने काम में लगा दिया है और उसमें अपना नाम ज़ाहिर नहीं किया। तो मौजूदा हुकूमत, जो मुझे जितना पता चला है अहम तरीन इन्वेस्टिगेटिव इदारे से, कि फवाद चौधरी के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। माफ़ी चाहता हूँ। तो ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं, और मज़ीद जो आपका कहना चाहिए आने वाली चीज़ें हैं, उसमें मैंने कहा कि एक और चीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि शेख रशीद की गिर्द भी घेरा तंग हो रहा है, ख़ास तौर पे उनके फार्म हाउस के हवाले से और लाल हवेली के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली हैं जो शेख रशीद के को गिरफ्त करने के लिए काफ़ी होगी। शेख रशीद साहब की कोई आमदनी तो है नहीं, लेकिन जिस तरह वो रहते हैं वो बड़े शाहाना रहते हैं। बज़ाहिर तो वो कहते हैं कि जी मैं घर का खाते ही नहीं हूँ, जब भी घर का खाऊंगा हराम खाऊंगा, मुंह से निकल गया। लेकिन बाहर वो जब भी किसी जगह बैठ जाएं खाते हैं वो। लेकिन उनके बारे में भी इत्तला मिला है कि उनकी भी इंक्वायरी हो रही है, कुछ अहम तरीन रेलवे के हवाले से और दूसरी चीज़ों के हवाले से काफ़ी ख़तीर रकम उनके नाम से मंसूब की जा रही है। अब इस इन्वेस्टिगेशन की इनिशियल स्टेज है, ये बता दूँ मैं। हो सकता है कि इन्वेस्टिगेटिव इदारे आगे जाने के बाद ये कह दें कि जनाब ये चीज़ मुकम्मल तौर पर डॉक्यूमेंट्स के साथ नहीं आई। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इमरान खान, उनकी खातून अव्वल, फराह गूगी, शहजाद अकबर, जुल्फ़ी बुखारी और आपके जो भी लोग हैं, फवाद चौधरी या जो भी इनके और लोग हैं, उनके ख़िलाफ़ जो भी चीज़ें आएंगी वो आपके डॉक्यूमेंटेड होगी। याद रखिएगा, वो डॉक्यूमेंटेड के बगैर नहीं कुछ होगा। तो बहुत जल्दी आपको बहुत बड़े बड़े और स्कैम मिलेंगे। और डॉक्टर दानिश, अल्लाह हाफ़िज़।